नमस्कार, मैं सुशीला पाटन और आज का हमारा वीडियो लेक्चर है 555 टाइमर आईसी वर्किंग एज अ स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। प्रीवियस वीडियोस में हमने मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर पढ़ा था और 555 टाइमर आईसी का वर्किंग देखा था। इस लेक्चर में हम देखेंगे 555 टाइमर आईसी अस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर मोड में कैसे काम करती है। सो मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर जो था उसमें एक स्टेट स्टेबल थी और अनदर स्टेट अनस्टेबल थी। स्टेबल स्टेट को चेंज करने के लिए हमें पिन नंबर 2 पर एक्सटर्नल ट्रिगर पल्स अप्लाई करना पड़ता था और अनस्टेबल स्टेट पर्टिकुलरली एक टाइम के बाद अपनी स्टेट खुद ही चेंज कर लेती थी। लेकिन अस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर, जैसा कि इसके नाम से ही इंडिकेट होता है कि इसकी दोनों ही स्टेट अनस्टेबल है, सो यहाँ पर किसी भी एक्सटर्नल ट्रिगर पल्स की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसलिए इसकी जो सर्किट डायग्राम है, जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं, पिन नंबर 2 पिन नंबर 6 से इंटरनली कनेक्ट है। पिन नंबर 4 रीसेट पिन है एंड पिन नंबर 5 कंट्रोल पिन है। ये दोनों ही पिन यूज में नहीं आ रही है। सो पिन नंबर 4 को हम प्लस VCC के साथ कनेक्ट करते हैं और पिन नंबर 5 को 0.01 माइक्रोफेराड के कैपेसिटर के साथ ग्राउंड से कनेक्ट कर देते हैं। यहाँ पर पिन नंबर 7 और पिन नंबर 6 को प्लस VCC के साथ रजिस्टर R1, R2 एंड एक कैपेसिटर के साथ ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया जाता है। अस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर को फ्री रनिंग ऑसिलेटर भी कहते हैं क्योंकि इसकी स्टेट को चेंज करने के लिए हमें किसी भी एक्सटर्नल ट्रिगर पल्स की आवश्यकता नहीं होती है और इसका आउटपुट कंटिन्यूअसली हाई से लो और लो से हाई होता रहता है। सो इसे एज ए रिलैक्सेशन ऑसिलेटर हम यूज करते हैं। This is the block diagram of 555 timer IC as a stable multi vibrator. इनिशियली यहाँ पे हम मान के चलते हैं कि कैपेसिटर अनचार्ज्ड है। जब कैपेसिटर अनचार्ज्ड होगा तो कंपैरेटर के पिन नंबर 6 पर आपका 0 अप्लाइड होगा। सो कंपैरेटर फर्स्ट का आउटपुट आपको लो मिलेगा। यहाँ पर कंपैरेटर 2 के पिन नंबर 2 की वैल्यू जब 1/3 VCC से कम है तो कंपैरेटर 2 का आउटपुट हाई होगा। जैसा कि आपको मैंने प्रीवियस वीडियोस में बताया था कि इस पिन पर 2/3 VCC वोल्टेज डिवाइडर रूल से अप्लाइड होगा और इस पिन पे सेकंड कंपैरेटर पे 1/3 VCC अप्लाइड होता है। सो यहाँ आपको आउटपुट में कंपैरेटर फर्स्ट से 0 मिलता है, यानी कि लो वैल्यू मिलती है, एंड कंपैरेटर 2 के आउटपुट पे हाई वैल्यू मीन्स 1 मिलता है। यह RS फ्लिप फ्लॉप के सेट इनपुट पे अप्लाइड होगा लोअर कंपैरेटर का आउटपुट और अपर कंपैरेटर का आउटपुट रीसेट पिन पर अप्लाइड होगा। सो यहाँ फ्लिप फ्लॉप सेट हो जाएगा। जब फ्लिप फ्लॉप सेट हो जाता है तो इसका आउटपुट Q हाई मिलता है। यह Q आउटपुट आपको आउटपुट पिन नंबर 3 पे अवेलेबल होता है। जब आउटपुट Q हाई होगा तो इसकी जो Q बार पिन है मीन्स इसकी इन्वर्टिंग पिन लो हो जाएगी। अब यह लो वोल्टेज डिस्चार्ज ट्रांजिस्टर के बेस पे अप्लाई होगा। डिस्चार्ज ट्रांजिस्टर के बेस पे जब लो वैल्यू अप्लाइड होगी तो यह ऑफ हो जाएगा और यहाँ पे कैपेसिटर रेजिस्टेंस R1 और R2 के थ्रू प्लस VCC सप्लाई से चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगा। जब इसकी वैल्यू चार्ज होते हुए 1/3 VCC के पास पहुंच जाएगी तब हम इसकी वर्किंग देखते हैं। जब कैपेसिटर 1/3 VCC पर इसकी वैल्यू 1/3 VCC तक चार्ज हो जाएगी तो कैपेसिटर की ये वैल्यू पिन नंबर 6 पे अप्लाई होगी। यहाँ पे अभी भी पिन नंबर 6 पे 2/3 VCC से कम वैल्यू है, इसलिए कंपैरेटर फर्स्ट का आउटपुट अभी भी लो रहेगा। यहाँ पे कंपैरेटर 2 का हम देखते हैं कि यहाँ पे जब इसकी वैल्यू 2 की 1/3 VCC से ज़्यादा हो जाएगी तब कंपैरेटर 2 का आउटपुट भी लो हो जाएगा। इस तरह से आपके सेट और रीसेट दोनों पिन पे 0 अप्लाइड होगा और यह अभी अपनी प्रीवियस स्टेट में फ्लिप फ्लॉप रहेगा। मीन्स आपका Q जो था वो हाई था और आउटपुट आपका जो हाई था अभी भी वह इसी स्टेट में रहेगा। सो यहाँ पे Q बार अगेन 0 है और यह ट्रांजिस्टर के बेस पे अप्लाई हो रहा है। अभी भी आपका कैपेसिटर चार्ज हो रहा है इस पाथ के थ्रू VCC R1 एंड R2 से। सो जब यह चार्ज होता हुआ 2/3 VCC पर पहुंच जाएगा तब आपके कंपैरेटर फर्स्ट का आउटपुट इस समय हाई हो जाएगा, क्योंकि जब इसकी वैल्यू 2/3 VCC से ज्यादा हो जाएगी तो कंपैरेटर आपका
फर्स्ट का आउटपुट हाई हो जाएगा। और कंपैरेटर 2, क्योंकि अब इस स्थिति में कंपैरेटर 2 की पिन नंबर 2 इज ग्रेटर देन 1/3 VCC हो लेस देन 1/3 VCC हो गई है, इसलिए कंपैरेटर 2 लो हो जाएगा। यहाँ पे सेट 0 है एंड रीसेट 1 है। जब रीसेट 1 है तो आउटपुट आपका मिलेगा 0 एंड क्यू बार आपका मिलेगा 1। इसका मतलब आपका आउटपुट पहले था हाई और अब ये हो गया है लो। मीन्स आउटपुट जो स्टेट है अपने आप ही हाई से लो में स्विच हो गई है। और यहाँ पर आपका क्यू बार मिलेगा हाई, और मीन्स ये हाई वैल्यू ट्रांजिस्टर के बेस पे अप्लाई होगी और ये ट्रांजिस्टर अब ऑन हो जाएगा। जब ट्रांजिस्टर ऑन हो जाएगा तो कैपेसिटर डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएगा इस ट्रांजिस्टर के द्वारा। अब यहाँ पे जब ट्रांजिस्टर डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएगा और इसकी वैल्यू इसके अक्रॉस जो वोल्टेज की वैल्यू है वो रिड्यूस होते हुए 2/3 VCC तक पहुंच जाएगी, तो यहाँ पे पिन नंबर 6 जब 2/3 VCC से कम हो जाएगी और पिन नंबर 2 की वैल्यू भी 1/3 VCC से जब कम हो जाएगी तो अपर कंपैरेटर की आउटपुट लो मिलेगा एंड लोअर कंपैरेटर का आउटपुट भी लो मिलेगा। मीन्स आपका सेट और रीसेट दोनों पिन पे लो वैल्यू मिलेगा। मीन्स आपका आउटपुट 0 हो जाएगा। अभी भी ये प्रीवियस स्टेट में ही है और इसका जो क्यू बार है वो हाई वैल्यू ट्रांजिस्टर के बेस पे अप्लाई हो रहा है। नाउ जब इसकी वैल्यू अभी भी मीन्स आपका कैपेसिटर डिस्चार्ज हो रहा है और जब इसकी वैल्यू डिस्चार्ज होते हुए 1/3 VCC तक पहुंच जाती है, 1/3 VCC से भी कम, तो जो अपर कंपैरेटर है वो उसकी वैल्यू आपको लो मिलेगी, क्योंकि पिन नंबर 6 की वैल्यू पिन नंबर जो कंपैरेटर के लोअर कंपैरेटर की जो 2/3 VCC है इससे कम हो जाएगा, तो अपर कंपैरेटर आपको आउटपुट लो देगा और जो लोअर कंपैरेटर है उसका भी आउटपुट आपको लो मिल रहा है, क्योंकि इसकी भी वैल्यू कंपैरेटर 2 का आउटपुट अभी आपको हाई मिलेगा क्योंकि इसकी वैल्यू रिड्यूस होते हुए 1/3 VCC से भी कम हो गई है। सो यहाँ पे आपका पॉजिटिव ज़्यादा है तो ये आपका आउटपुट हाई मिलेगा। इसका मतलब आपका फ्लिप फ्लॉप है जो सेट हो गया है, रीसेट पिन पे 0 मिल रहा है तो आउटपुट वापस Q = 1 मीन्स हाई हो जाएगा। तो यहाँ पे फिर से स्टेट जो है लो से हाई हो गई है, मीन्स एक बार फिर से इसकी स्टेट है जो चेंज हो गई है। नाउ अब आपका आउटपुट क्योंकि हाई है और क्यू बार लो हो जाएगा, ये ट्रांजिस्टर के बेस पे मिलेगा। अगेन ट्रांजिस्टर ऑफ हो जाएगा और कैपेसिटर R1 और R2 के से चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगा। अगेन फिर वही प्रोसेस चलेगी और एक पर्टिकुलर टाइम के बाद ट्रांजिस्टर ऑन से ऑफ और ऑफ से ऑन होने लगेगा। इसका जो आउटपुट है वह हम वेवफॉर्म के माध्यम से देखेंगे। सो यहाँ पे कैपेसिटर का वोल्टेज दिखाया गया और ये आउटपुट वोल्टेज दिखाया गया है 0 और VCC के बीच में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जब कैपेसिटर चार्ज होना शुरू करता है और जब ये चार्ज होना शुरू करता है, जब इसकी वैल्यू 1/3 VCC से तक पहुंचती है तब यह आपका हाई रहता है आउटपुट, और जैसे ही इसकी वैल्यू 1/3 VCC से ज़्यादा हो जाती है तो वह चार्ज होना शुरू हो जाता है कैपेसिटर और इसकी स्टेट जो है वह हाई हो जाती है। अब कैपेसिटर चार्ज होता हुआ 2/3 VCC तक पहुंच जाता है और जैसे ही इसकी वैल्यू 2/3 VCC से ज़्यादा होती है कैपेसिटर डिस्चार्ज होने लगता है। फिर ये डिस्चार्ज होने लगता है तो आपका आउटपुट जो है वो वापस हाई से लो हो जाता है। यहाँ पे आउटपुट हाई से लो हो गया है और कैपेसिटर अब डिस्चार्ज होने लगता है। ये जो कैपेसिटर जो है रेजिस्टेंस R2 के द्वारा डिस्चार्ज हो रहा है, तो यहाँ पे आपका आउटपुट जो है अगेन आपका लो रहेगा। और जैसे ही आपका वापस से कैपेसिटर ने चार्ज होना शुरू किया, उसकी वैल्यू 1/3 VCC से ज़्यादा हुई और वह चार्ज होना शुरू करेगा और आउटपुट अगेन अपनी स्टेट चेंज कर लेगा लो से हाई। और फिर ये जब इसकी वैल्यू 2/3 VCC से ज़्यादा होगी ये फिर से अपनी स्टेट चेंज कर लेगा हाई टू लो और कैपेसिटर डिस्चार्ज होना शुरू कर देगा। इस तरह से ये आपका आउटपुट कंटिन्यूसली बिना किसी ट्रिगर पल्स अप्लाई किए हुए हमें मिलता रहेगा। सो यहाँ पे जो चार्जिंग है वो चार्जिंग जो हो रही थी वो कैपेसिटर की वो रजिस्टर R1 और R2 के थ्रू हो रही थी, जबकि डिस्चार्जिंग सिर्फ R2 रजिस्टर के द्वारा ही हो रही थी। इसलिए जो चार्जिंग टाइम है मीन्स जो टी ऑन टाइम है वह टी ऑफ टाइम से ज़्यादा है। As you can see, the T on time is greater than for T off. So what is the
ट्रांजिस्टर ऑन टाइम है, ट्रांजिस्टर ऑफ टाइम। तो ट्रांजिस्टर ऑन टाइम है जो 0.693, क्योंकि मैंने बताया कि दोनों रजिस्टर R1 और R2 के द्वारा वो चार्ज हो रहा है, तो 0.693 R1 प्लस R2 इंटू C। और जो डिस्चार्जिंग है वो सिर्फ R2 के द्वारा हो रही है, तो T2 की वैल्यू है 0.693 इंटू R2 इंटू C। सो टोटल जो टाइम है चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग का, दैट इज द T इज इक्वल्स टू T1 प्लस T2, जो कि है आपका 0.693 R1 प्लस 2R2 इंटू C। यह कैपेसिटर का चार्जिंग और डिस्चार्जिंग टाइम है और ये इसका सम है। इस तरह से हमने देखा कि अस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर कंटिन्यूअसली अपनी स्टेट को चेंज करता है ऑन टू ऑफ एंड ऑफ टू ऑन, या हाई टू लो एंड लो टू हाई। तो एक फ्री रनिंग मल्टी वाइब्रेटर या एक फ्री रनिंग ऑसिलेटर रिलैक्सेशन ऑसिलेटर की तरह यह काम में आता है।